नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस 2.0। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस नई वीडियो में लाए हैं मैथ का एक क्वेश्चन है समांतर माध्य, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है तथा इस वर्ष शायद भी परीक्षा में आएगा। तो हम आपके लिए लाए हैं सबसे अच्छा तरीका इसको लगाने का। देखते हैं इसका क्या शॉर्ट तरीका है लगाने का। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। आपको पेपर में एक ऐसा सारणी बना हुआ आएगा और पूछेगा इसका माध्य निकालना है। तो हम आपको बताएंगे कि इस सवाल को कैसे लगाना है। ऐसे ही आपको एक सारणी बनानी है, इसका हल यहाँ पर ऐसे ही आपको हेडिंग डाल के लिखना है हल। फिर उसके नीचे आपको एक सारणी बनानी है वर्ग अंतराल और बारंबारता की। वर्ग अंतराल में आपका ये रहेगा जो यहाँ पर आपका था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वही सेम आपको यहाँ पर नीचे हेडिंग बना के लिख लेना है। फिर उसके बाद आपका एक दूसरा कॉलम रहेगा बारंबारता का। बारंबारता का आपका जो इसमें क्वेश्चन में था 3, 10, 11, 9 और 7, इसको नीचे से क्रम में लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कुछ सूत्र लगता है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक सूत्र होते हैं, जैसे कि समांतर माध्य को हम इंग्लिश में मीन कहते हैं और समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। समांतर माध्य मतलब माध्य का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ पर सिग्मा का अर्थ होता है योग या जोड़, जो कि एक ही बात है, और हम बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सूत्र काम में आएगा समांतर माध्य का, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ समांतर माध्य का सूत्र होता है। तो आइए इस सूत्र की मदद से हम इस सवाल को लगाते हैं और इसी प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में भी लगा के आना है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसके और इसके बीच का जो मध्यमान है। मध्यमान मतलब इन संख्याओं का आधा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्यमान। मध्यमान कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 10 है, 10 का आधा क्या होगा 5। यहाँ पर 10 और 20 है, 10 और 20 का आधा क्या होगा, 10 और 20 को जोड़िए, 20 और 10 30, अब 30 का आधा क्या होगा 15। इसी प्रकार से आपका 20 और 30 को जोड़िए, इसका आधा क्या होगा, 20 और 30 को जोड़ने पर हमें 50 मिलता है, 50 का आधा 25, यानी इसका मध्यमान हो जाएगा 25। फिर इसी प्रकार 40 और 30 को जोड़िए, 40 और 30 70 होता है और इसका आधा हो जाएगा 35। इसी प्रकार 50 और 40 को जोड़ने पर हमें 90 प्राप्त होता है और 90 का आधा अगर हम 2 से भाग करें तो 45 मिलता है। ये आपका निकल आ गया मध्यमान, इसको हम x कहते हैं। ऐसे ही सवाल मतलब पेपर में आपको लिख कर आना है मध्यमान। अब इस f और x का गुणा यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम f गुणे x, यानी कि इसका f का और x का गुणा यहाँ पर लिखना है। तो इसका गुणा कीजिए आप, 5 त्याई 15 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 15 दोहमा 150 यानी 150। फिर 25 और 11 का कीजिए, 25 एकम 25 के 5 हाथ से लाया 2, 25 एकम 25 और 2 27, 275। इसका गुणा करेंगे, 9 पचे 45, 45 के 5 हाथ से लाया 4, 9 त्रिक 27, 27 और 4 31 यानी 315। इसी प्रकार इसका कीजिए, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31, इसका भी 315 आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बारंबारता आया था इसको कहते हैं सिग्मा एफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना आया है, इन सभी को जोड़ लेने पर जो आता है वही सिग्मा एफ होता है। तो इन सभी को जोड़िए, यहाँ है 10 और 3 13, मतलब इन सभी को जोड़ने पर आएगा 40, तो यहाँ पर 40 लिखें। अब ये हमारा है सिग्मा एफ एक्स, इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ने पर कितना आता, इसको जोड़ने पर आएगा 1070। आप जोड़ लीजिएगा, इतना ही आएगा। इसके बाद हम इसे सूत्र से
लगाते हैं। हमने बताया था आपको समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर हमने बताया था होता है, क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये होता है हमारा सूत्र होता है। इसी के सहारे हम इसको लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ का मान कितना दिया है, 1070 आया है, और सिग्मा एफ का मान यहाँ पर कितना है, सिग्मा एफ का मान हमने निकाला है 40। तो इसको हम बटा में 40 कर देते हैं। अब इसको इसी से भाग करने पर जो आएगा वही हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। तो इसको हम भाग करने पर यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो आएगा हमारा 26.75। यहाँ से 0 से 0 कट गया, बचा 107/4। हमने 4 से 107 को भाग कर दिया, हमारा ये आएगा आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये विधि अच्छा लगा होगा लगाने का, और इसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड पेपर में भी लगा के आना है। धन्यवाद।